रेडी स्टार्ट। भारत में न्यायिक सक्रियता ने एक सुरक्षा वॉल और इस भावना को बल प्रदान किया कि न्याय आम आदमी की पहुंच में है, जो बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। न्यायपालिका द्वारा अपनी परंपरागत शक्तियों के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यक्षेत्र में जनहित की दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। वस्तुतः यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत देश की न्यायपालिका, सामाजिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को नियमित करने में शासन के अन्य अंगों, विधानमंडल तथा कार्यपालिका से बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने लगती है। यह लोकहित, विधि के शासन एवं संविधान की मूल भावना के संरक्षण का एक असामान्य, अपरंपरागत किंतु प्रभावी यंत्र है। न्यायिक सक्रियता एक और जहां कार्यपालिका की त्रुटियों की द्योतक है, वहीं इससे विधायिका के अनुत्तरदायित्व का भी बोध होता है। पैरा। न्यायालयीय सक्रियता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक अच्छी सूचना की तरह ही है। जिस देश में भ्रष्टाचार ने ही व्यवस्था का एक रूप ले लिया हो, जिस देश में धार्मिक उन्माद के चलते दंगे फसाद आम बात हों, जिस देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद जैसे दुर्गुणों से त्रस्त सभी राजनीतिक दल हों, जहां राष्ट्र के हित को भूलकर स्वहित को अधिक साधा जाए, ऐसे देश में न्यायालयीय सक्रियता की आवश्यकता अधिकाधिक है। न्यायालयों द्वारा लोकहित, राष्ट्रहित में आगे बढ़कर विधायिकाओं, कार्यपालिकाओं से संबंधित प्रश्न किया जाना, समाज में व्याप्त किसी अन्याय या अहित को ध्यान में रखते हुए लोकसभा को आदेश देना न्यायपालिकाओं द्वारा लिया जाने वाला सृजनात्मक कदम है। न्यायालयों द्वारा किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या राष्ट्रीय मुद्दे पर टिप्पणी का अपना अलग महत्व है। यह सभी पक्षों को अपने मामलों को एक बार और परीक्षण करने का संकेत करते हुए विषय को एक नई सकारात्मक दिशा तो प्रदान करती ही है, बल्कि समाज को भी संतुलन प्रदान करती है। पैरा। संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, कल्याणकारी देश है, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका एक सजग प्रहरी की है। भारत के संविधान द्वारा यद्यपि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, तथापि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका की सक्रिय, सजग एवं कर्तव्यपरायण स्थिति व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः उचित ही है। भारत में न्यायिक सक्रियता के उदय के रूप में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद को देखा जा सकता है। इस विवाद में यह निर्णय दिया गया कि संसद को मूलाधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। 24वें संशोधन द्वारा इस निर्णय को बदल दिया गया, किंतु बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में मूल ढांचे की अवधारणा से इसे नया बल प्राप्त हुआ। न्यायिक सक्रियता के विकास में जनहित से संबंधित आश्वासनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। 1989 में न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ द्वारा A32 के अंतर्गत जनहित याचिका से संबंधित व्यवस्था की गई। बाद में न्यायमूर्ति PN भगवती ने मुख्य न्यायाधीश को
भेजे गए पत्रों को ही जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करके न्यायिक सक्रियता को एक नई दिशा प्रदान की। स्टॉप पैरा। विगत कुछ वर्षों में न्यायपालिका द्वारा देश की राजनीति, प्रशासन एवं सामाजिक आर्थिक जीवन में व्याप्त सुस्ती, भ्रष्टाचार एवं अन्याय के निवारणार्थ ऐसे अनेक निर्णय प्रेषित किए, जो कि न्यायिक सक्रियता का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। स्टॉप। जिन क्षेत्रों में न्यायालयी सक्रियता अधिकाधिक देखी गई है, वो है स्वास्थ्य, बाल श्रम, राजनीतिक भ्रष्टाचार, शिक्षा तथा पर्यावरण आदि। स्टॉप। ऐसे बहुत से मामलों में न्यायपालिका ने अपनी सक्रियता दिखाई है, उनके कुछ उदाहरण हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा, पंजाब पुलिस, बिहार केयर होम केस और मुंबई में सड़क किनारे रहने वाले लोगों का केस। स्टॉप। इन सभी मामलों में न्यायपालिका ने जनहित को ध्यान में रखते हुए सक्रिय भूमिका निभाई। स्टॉप। न्यायिक सक्रियता के दृष्टिकोण से न्यायपालिका द्वारा प्रेषित प्रमुख निर्णय हैं। स्टॉप। ताज संरक्षण हेतु आगरा एवं मथुरा की औद्योगिक इकाइयों को नोटिस, शहर की स्वच्छता हेतु दिल्ली महानगर पालिका को सफाई हेतु निर्देश, दिल्ली में प्रदूषण की व्याप्त मात्रा को न्यूनतम करने हेतु वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से चलाने हेतु निर्देश, दिल्ली में यमुना किनारे अवस्थित आवासीय क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियों एवं औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करने संबंधी निर्देश, चुनाव सुधारों पर सरकार को कारण बताओ नोटिस, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में निर्वाचन आयोग को आवश्यक दिशा निर्देश आदि। स्टॉप पैरा। गठबंधन सरकारों के दौर में विधायिका को जहां कमजोर किया, वहीं इसने न्यायपालिका और कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाया है। स्टॉप। न्यायिक सक्रियता इस तथ्य का पक्का सबूत है कि किन परिस्थितियों में संवैधानिक संस्थाएं उच्च श्रृंखल एवं निरंकुश बन जाती है तथा अपने अधिकार क्षेत्र की नए सिरे से परिभाषा करके अपने कर्तव्य निर्वहन से अधिक अपनी गरिमा और पवित्रता को कायम रखने पर ध्यान केंद्रित करने लगती है। स्टॉप। वस्तुतः न्याय से आशय मात्र कानून न्याय से न होकर संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से है। स्टॉप। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती के विचार में, न्यायाधीश एक ऐसा सृजनात्मक कलाकार है, जिसके भीतर अरस्तु एवं प्लेटो दोनों के गुणों का समावेश पाया जाता है। स्टॉप। एक और जहां वह विधि के शासन का संस्थापक है, वहीं दूसरी ओर वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार न्याय प्रदान करने वाला दार्शनिक राजा भी है। स्टॉप पैरा। जनहित याचिकाओं ने भी न्यायालयी सक्रियता को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। स्टॉप। ये याचिकाएं उन मुद्दों पर होती हैं जो किसी भी प्रकार जनता से संबद्ध हों, जैसे कि प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा आदि। स्टॉप। यह याचिकाएं न्यायाधीशों द्वारा संज्ञान में ली जाती हैं जिससे जनता के विचारों को जाना समझा जा सके। स्टॉप। न्यायालय को इस बात की सत्यता की जांच भी करनी होती है कि याचिकाकर्ता को उस मुद्दे पर कितनी रुचि है तथा वह मुद्दा वास्तव में कल्याणकारी लक्ष्य के लिए है या नहीं। स्टॉप पैरा। न्यायपालिका एक गरिमामय एवं सम्मानीय संस्था है। स्टॉप। लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका में से एक होने के कारण यदि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को
उनके उत्तरदायित्वों का भान कराती है तो इससे लोकतंत्र लड़खड़ाने के स्थान पर और अधिक सुदृढ़ होता है। स्टॉप। न्यायिक सक्रियता के विरुद्ध प्राय यह आक्षेप लगाया जाता है कि न्यायपालिका इससे अनावश्यक रूप से कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, जिससे न केवल संवैधानिक संकट ही उत्पन्न हो सकता है अपितु इससे कार्यपालिका के मनोबल में भी गिरावट आती है। स्टॉप। इसके परिणाम स्वरूप निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की महत्ता तो कम होती ही है, साथ ही इससे न्यायालय के मान सम्मान एवं उसकी निष्पक्ष छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्टॉप। यदि इस विषय पर गहराई से ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो न्यायिक सक्रियता के विरुद्ध लगाए जाने वाले उल्लेखित सभी आरोप निराधार ही सिद्ध होते हैं। स्टॉप। वस्तुतः न्यायिक सक्रियता से ही विधि के शासन की स्थापना होती है। स्टॉप। विवादास्पद विषयों पर दिए गए न्यायपालिका के निर्णयों से न तो शोर मचता है और न ही शांति भंग होती है। स्टॉप। इसके विपरीत वहीं कार्यपालिका द्वारा किए जाने पर अशांति की आशंका रहती है। स्टॉप। न्यायपालिका द्वारा वे निर्णय सरलतापूर्वक लिए जा सकते हैं, जिन्हें अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर राजनेता लेने से कतराते हैं। स्टॉप। पैरा। अंग्रेजों ने जिस फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, वह आज भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान है। स्टॉप। हमारे राजनेताओं ने देश की जनता को अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि में विभक्त कर रखा है तथा उन्हें अलग अलग हथकंडों को अपनाकर अपना वोट बैंक बना रखा है। स्टॉप। उन्होंने इस क्रम में सामाजिक संतुलन के उद्देश्य को नजरअंदाज कर दिया है। स्टॉप। ऐसे में न्यायपालिका आगे आकर सामाजिक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्टॉप। पैरा। न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा निर्धारित है। स्टॉप। परंतु कभी कभी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जब अपने क्षेत्राधिकार के बाहर भी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। स्टॉप। कुछ प्रमुख परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, जो न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर भी हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करती हैं। स्टॉप। पैरा। संपूर्ण व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैल गया है और किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहने की प्रवृत्ति ने शासक वर्ग की मनुष्यता को समाप्त कर ही दी है। स्टॉप। साथ ही साथ देश की संवैधानिकता को भी संकट में डाल दिया है। स्टॉप। ऐसे में हाल के वर्षों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय स्वागत योग्य हैं। स्टॉप। परंतु केवल न्यायपालिका की सक्रियता मात्र बढ़ जाने से प्रशासन की विसंगतियां समाप्त नहीं हो सकती। स्टॉप। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कार्यपालिका और विधायिका भी निष्पक्ष रूप से कार्य करें तथा न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों को अमल में लाएं। स्टॉप। दूसरी ओर न्यायपालिका को भी इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा प्रेषित कोई भी निर्णय पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित न हो। स्टॉप।